समय सार जी सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार गाथा 320। जो नेत्र त्यों ही ज्ञान। कैसे? कल बताया था ना, बच्चे बताएंगे। जो नेत्र त्यों ही ज्ञान। जैसे नेत्र हैं वैसे ही ज्ञान है। कैसे है बताओ। पॉइंट बताए थे कल, बता बेटा। हाँ बता। देखो, जैसे नेत्र अपने विषय से दूर रहकर ही उस विषय को जानते हैं, उसी प्रकार ज्ञान अपने विषय से दूर यानी भिन्न रहकर ही उसको जानता है। पर की बात समझना। स्वागे देखो, आत्मा यानी ज्ञान, ज्ञान के विषय दो प्रकार के, स्व और पर। स्व भी ज्ञेय है और पर भी ज्ञेय है। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं वो पर ज्ञेय की बात कर रहे हैं। इधर अच्छा, कॉपी लेके मामा के पास। पेज नंबर बताओ। 737। तो ऐसे ही मेरा ज्ञान जिस किसी भी पदार्थ को जानता है तो उस पदार्थ से दूर रहकर जानता है। ये परज्ञेय के संबंध की बात है। लेकिन ज्ञान ज्ञान को भी तो जानता है, तो वहाँ ये बात लागू नहीं पड़ेगी कि भिन्न रहकर जानता है। ठीक है। ज्ञान जब भी जिन परज्ञेयों को जानेगा उनसे भिन्न रहकर जानेगा। उनको जानते हुए उस रूप नहीं होगा और उनको अपने रूप नहीं करता है। ठीक है। जैसे नेत्र, कल एक प्रश्न खड़ा किया था। देखो, नेत्रों में तो ये है कि हम किसे जानते हैं? जहां हमारा राग होता है, ठीक है ना, अथवा जहां हमारा द्वेष होता है। जहां राग द्वेष होते हैं वही हम जानने की चेष्टा करते हैं। आइए, पंडित जी साहब पधारे हैं, आप लीजिए ना। नहीं, आप चला रहे हैं। तो जैसे नेत्र, अभी हम रागी द्वेषी हैं तो हम राग पूर्वक अथवा द्वेष पूर्वक जानते हैं। लेकिन नेत्रों का काम नहीं है कि राग द्वेष करना। ऐसे ही ज्ञान का काम राग द्वेष करना नहीं है। लेकिन चूंकि वस्तु अखंड है ना, ऐसा नहीं है कि राग अलग प्रदेश पे होते हों और ज्ञान अलग प्रदेश पे होते हों। राग करने वाला कोई दूसरा है और ज्ञान करने वाला कोई दूसरा है। ठीक है ना। वो संसारी आत्मा वो जानता भी है और वो राग द्वेष भी करता है। लेकिन इतना होने पर भी जैसे ज्ञान अपना स्वभाव है, जानना अपना स्वभाव है, ऐसे राग द्वेष अपने स्वभाव नहीं होते। ज्ञान सुखकारी है और राग द्वेष दुखकारी है। अच्छा देखो, जब हम किसी चीज को जानते हैं तो आंखों से देखते हैं तो देखने से सुख होता है कि दुख होता है? बताओ। देखने से सुख होता है कि दुख होता है? चलो थोड़ा आसान करते हैं। टीवी देखने से सुख होता है कि दुख होता है? मोबाइल देखने से, उसमें वो गेम देखने से दुख होता है। तो फिर क्यों देखते हो? हैं? हैं? देखो, वो सुख कहाँ से हुआ? उसको जानने से सुख का संबंध नहीं है। ये तो अपनी राग रूप मान्यता से उसमें इष्टपने की कल्पना करता है। अच्छा, सुख नहीं होता, सुखाभास होता है। वो सुख नहीं है। अगर सुख हो तो आप उसको देखते ही रहना। जैसे सिद्ध भगवान सुखी हैं, ऐसे ही आप सुखी हो जाओगे कि चिड़चिड़े हो जाओगे। आप देखो, कोई व्यक्ति मोबाइल में खेलता ही रहे, आज हम उसे फ्री छोड़ दें
क्या संडे है बेटा, खूब खेलो, हमारी भी छुट्टी है तुम्हारी भी छुट्टी है, खूब गेम खेलो। तो 1-2 घंटे खेलने के बाद इतना चिड़चिड़ाहट हो जाएगी उसको, कोई चीज़ पूछो, कुछ करो, क्यों कि वो अपना स्वरूप नहीं है। लेकिन आप शांत वीतराग रूप अनंत काल तक रह सकते हैं, लेकिन वो राग की तीव्रता रूप बहुत अधिक समय तक नहीं रह सकते। क्रोध की तीव्रता हो तो इसको अटैक आ जाए, है, इसकी नाड़ियाँ नसें फड़फड़ाने लगती हैं, माने ऐसा लगता है कि फट जाएगा ये, तो वो भी ज़्यादा देर नहीं रह सकता, नहीं तो मरण को प्राप्त हो जाए। वो विभाव है और ज्ञान स्वभाव है। तो यह नेत्र की उपमा इसलिए दी जैसे जगत में नेत्र किसी भी पर पदार्थ को जानते हैं बिना राग द्वेष, उसको करते नहीं, भोगते नहीं, मात्र जानते हैं। उसी प्रकार ज्ञानी, यह सब आत्माओं की बात नहीं, किसकी? ज्ञानी आत्मा की। तो वो समस्त पर पदार्थों को मात्र जानता है, करता नहीं, भोगता नहीं। लेकिन अज्ञानी तो करता भोगता है ना। कैसे? अपने अज्ञान से। वास्तव में तो अज्ञानी भी पर पदार्थ का करता भोगता नहीं है, लेकिन उसको उसमें एकत्व है, ममत्व है, कर्तृत्व है, भोक्तृत्व है। इसलिए अज्ञानी पर पदार्थ का वेदक है और ज्ञानी पर पदार्थ का अवेदक है। वेदक मतलब यह जानने के अर्थ में नहीं, भोगने के अर्थ में, भोगता। जानने में और भोगने में थोड़ा सा फर्क है। क्या? तो उस पदार्थ में तन्मय होकर जानना कि यही मैं हूँ, वो हो गया वेदना, वेदन करना यानी भोगना। और उससे भिन्न रहकर जानना, वो जानना है। अच्छा ये बताओ, आप जब गुलाब जामुन खाते हो तो गुलाब जामुन को जानते हो कि वेदते हो? हाँ भाई, जानते हो कि वेदते हो गुलाब जामुन को? बोलो जल्दी इधर से। वेदते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसमें तन्मय होते हैं कि मैंने इस गुलाब जामुन को खा लिया, मैं इसका भोक्ता है। अच्छा, अनंत भगवान उस गुलाब जामुन के टेस्ट को जानते हैं कि नहीं जानते? नहीं जानते। तो फिर वो कैसे सर्वज्ञ हैं? हमने तो परिभाषा पढ़ी है कि वो 3 लोक 3 काल के समस्त द्रव्य गुण पर्याय और आलोक सहित सबको जानते हैं। तो इसलिए वो भोगते नहीं है, वो उसको वेदते नहीं है, मात्र जानते। सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि अपने आत्मा का ही रस लेते हैं। और हम और आप किसका रस लेते हैं? किसका रस लेते हैं? गुलाब जामुन का? ले नहीं सकते, लेकिन अपनी अज्ञानता से मानते हैं और उस अज्ञानता से ही दुखी होते हैं। चलिए देखिए पेज नंबर 738 पे आ जाओ। अच्छा, फिर एक बात हो रही थी इसमें कि ये आत्मा जानता है तो किसको जानता है? ज्ञानी किसको जानता है? यहाँ इस प्रकरण में किसकी बात चल रही थी कि जिसको अज्ञानी भोगता है, ज्ञानी उसको भोगता नहीं है, मात्र जानता है। क्या बताया था? हाँ, कर्म और कर्म फल। इसको यहाँ 4 भागों में बांट दिया। क्या? कर्म के बंध को, कर्म के उदय को, कर्म की निर्जरा को, कर्म के मोक्ष को। अब आप कहोगे गाथा में तो लिखा नहीं कर्म का बंध, कर्म का उदय। वहाँ तो सिर्फ कर्म का उदय लिखा है, लेकिन ये हो गया मध्य दीपक। क्या हो गया? यानी बीच में आया है कर्म शब्द, तो वो बंध और उदय के साथ भी लगेगा, निर्जरा और मोक्ष के साथ भी लगेगा, क्योंकि परद्रव्य की मुख्यता से बात चल रही है। तो हम कहेंगे हम तो कर्म को जानते भी नहीं है, तो हम उनको भोगेंगे कैसे? कि एक बात कि कर्म को भले हम डायरेक्ट ना जानते हों, लेकिन कर्म के फल को, ये जितने भी संयोग बने, ठीक है, उसके जो उदय का फल है उसमें एकत्व ममत्व करते हैं। इसलिए प्रकारांतर से कर्म में ही एकत्व ममत्व किया। अथवा दूसरी तरह से, ये समय सारजी से पहले
जगत में प्रथम श्रुत स्कंद तो विख्यात था, ठीक है ना, सबने सुना था, पढ़ा था। और जिनवाणी के नाम पर, ठीक है, पंडित किसको माना जाता था कि जिसे गुण स्थानों का, मार्गणा स्थानों का, कर्म कांड का बहुत ज्ञान है। तो इतना तो सब जीव जानते थे कि भैया कर्म बंध जाएगा, कर्मों की निर्जरा करो, ये तो सब जानते थे। लेकिन मैं कर्म से भिन्न हूँ, कर्म को मैं बांध नहीं सकता, कर्म की निर्जरा नहीं कर सकता, है ना। मैंने प्रचलन में नहीं था उस समय। जो ज्ञानी होंगे वो तो फिर भी जानते होंगे। लेकिन जैसे जो द्वितीय श्रुति स्कंद कहते हैं इसको, अध्यात्म को, समय सार जी को, तो इससे पहले जितना वो फेमस था कर्म सिद्धांत, उतना ये फेमस नहीं था कि आत्मा कर्मों को कर नहीं सकता, भोग नहीं सकता। तो उस मुख्यता से भी समझ लेना है बात। देखिए भावार्थ, ज्ञान का स्वभाव नेत्र की भांति दूर से जानना है। दूर से जानना, क्लियर हो गया, मैंने उसे स्पर्श करके नहीं जानते नेत्र। ऐसे ही ज्ञान जिन पर पदार्थों को जानता है उन रूप नहीं होता और वो मुझ रूप नहीं होता। इसलिए ज्ञान के कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, क्योंकि कर्ता भोक्ता होने के लिए शर्त थी कि उनमें कौन सा संबंध होना चाहिए, व्याप्य व्यापक संबंध, ठीक है ना। परिणाम परिणामीपना होना चाहिए। जैसे मिट्टी का घड़ा बना तो मिट्टी कर्ता और घड़ा उसका कर्म। वो तभी संभव है कि जब उसमें क्या हो, एक वस्तुपना हो, व्याप्य व्यापकपना हो। लेकिन जब ज्ञान का उन ज्ञेयों के साथ व्याप्य व्यापकपना नहीं हो सकता तो कर्ता भोक्तापना कैसे हो सकता है, ठीक है। यानी जो मुझरूप नहीं, उसको मैं भोग नहीं सकता और उसको मैं कर भी नहीं सकता। और जिसने अपने को कर्ता भोक्ता माना, उसने अपने को क्या माना कि मैं पररूप हूँ। उसने वहां पर से अपना एकत्व भी माना, ममत्व भी माना, कर्तृत्व भोक्तृत्व भी माना। कर्तृत्व भोक्तृत्व हो नहीं सकता, लेकिन मान तो सकता है ना। मानने के लिए तो आजाद है। जैसे वो पागल, भले ही वो राजा नहीं बना, लेकिन अपने को मान तो सकता है। तो ऐसे ही ये कर्ता भोक्ता होता तो नहीं, लेकिन अपने अज्ञान से मानता है और उसी से दुखी होता है। यहाँ कोई पूछता है कि ऐसा तो केवल ज्ञान है, कैसा, कि जो दूर रहकर जानता है और उसका कर्ता भोक्ता नहीं होता। ये प्रश्न है कि ऐसा तो केवल ज्ञान है, हमारा ज्ञान थोड़ा ही ना है। और शेष तो जब तक मोह कर्म का उदय है तब तक सुख दुख रागादि रूप परिणमन होता ही है। क्या कहा है यहाँ पर? ऊपर ये कहा था ना कि ज्ञान भिन्न रहकर जानता है, उसका कर्ता भोक्ता नहीं होता। लेकिन यहाँ प्रश्न किया, ये तो केवल ज्ञान की बात है, माने जो राग द्वेष से रहित केवल ज्ञान हो गया उसकी बात है। लेकिन अभी हमारे को तो राग द्वेष है, मोह कर्म का उदय है, तो हम जिसको जानते हैं उसके साथ कोई ना कोई संबंध, कोई ना कोई रिलेशन कर ही लेते हैं, या तो इष्ट या अनिष्ट। तब तक सुख दुख रागादि रूप परिणमन होता ही है। तथा जब तक दर्शनावरण, ज्ञानावरण और वीर्य अंतराय का उदय है, तब तक अदर्शन, अज्ञान, असमर्थता होती है। चार घातीय कर्मों का उदय है ना, तब तक केवल ज्ञान नहीं होता। तो क्या होता है? ज्ञानावरण का उदय है तो अज्ञान रहता है, दर्शनावरण का उदय है तो अदर्शन रहता है, मोहनीय का उदय है तो ये दुखी रहता है। जिसको सुख कह रहे हैं वो भी सुख नहीं है, दुख है उसकी बात। नाम सुख है, इंद्रिय सुख, सुखाभास। और वीर्यांतराय के उदय से असमर्थता, असमर्थपना, शक्तिहीनता।
तब फिर केवल ज्ञान होने से पूर्व ज्ञाता दृष्टापना कैसे कहा जा सकता है? आचार्य देव को तो ये सिद्ध करना है कि वास्तव में तो प्रत्येक आत्मा का स्वभाव मात्र जानना देखना है, लेकिन उसको ये स्वीकार नहीं करता, अज्ञानी होता है और ये मानता है कि मैं पर को करता भोगता हूँ। तो कहते हैं भैया जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जो जानता है वो तो ज्ञानी है। तो इसलिए अपने कहा कि ज्ञानी पर का कर्ता भोगता नहीं है, और जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं मानकर उल्टा मानता है वो अज्ञानी। तो इसलिए हमने इस तरह कहा कि अज्ञानी पर का कर्ता भोगता होता है। तो यहाँ एक प्रश्न था इतना बड़ा, वो कहते हैं कि केवल ज्ञान हुए बिना ज्ञाता दृष्टापना कैसे हो सकता है? नहीं तो राग द्वेष रहते ही रहते हैं। समाधान, पहले से ही ये कहा जा रहा है कि जो स्वतंत्रतया कर्ता भोगता है वही कर्ता भोक्ता कहलाता है परमार्थ से। तो देखो ये परिभाषा थी कि कर्ता किसे कहते हैं, व्याकरण में भी आपको ये परिभाषा मिलेगी कि जो स्वाधीनतया करे, जो स्वतंत्रतया करे वो करता है, जो परतंत्रतया करे वो करता नहीं। समझ में? जैसे बच्चा कहे कि आज तो मैंने 1 घंटे स्वाध्याय किया, ये गलत बात। तो मैं डंडे के जोर पे बैठाया था, जबरदस्ती बैठाया था, तो वास्तव में तुम उसके कर्ता नहीं हो, जिसने बैठाया था वो उसका करता है ना? जैसे सेठ जी के कहने पर वो नौकर जो भी बर्ताव करता है उसका कर्ता दिखता है नौकर, लेकिन है कौन? सेठ जी। समझ में आया? तो कर्ता किसे कहते हैं कि जो स्वाधीनतया करे है? और जो पराधीनतया करे वो वास्तव में कर्ता नहीं है परमार्थ से। देखो इसको स्पष्ट करेंगे। इसलिए जहां मिथ्या दृष्टि रूप अज्ञान का अभाव हुआ, माने जहां मिथ्या ज्ञान मिट गया वहां पर द्रव्य के स्वामित्व का अभाव हो गया। ठीक है, पर द्रव्य में एकत्व ममत्वपना मिट गया, अब वो पर का मालिक नहीं बनता। लेकिन फिर भी अभी जो उसका वर्तन होता है उसमें राग द्वेष हो, वो स्वाधीनतया नहीं होता। 2 बातें बताई थी, याद है? 2 बातें कि जो राग द्वेष होता है क्यों होता है, एक तो निमित्त और एक उपादान। बहुत बढ़िया। और अपने पुरुषार्थ की कमजोरी अथवा चारित्र की दुर्बलता, क्योंकि अकेले निमित्त से तो काम होता नहीं, अपना उपादान है मूल कारण। तो उसमें क्या कहा कि अपने पुरुषार्थ की कमजोरी और कर्मोदय का उसकी बलवत्ता माने निमित्त। तो ये मेरे पुरुषार्थ की कमजोरी है। कभी उपादान की मुख्यता से कथन है, कभी निमित्त की मुख्यता से कथन है, लेकिन कर्म का उदय ना हो तो ये जीव अपने आप स्वभाव से राग द्वेष रूप परिणमित नहीं हो सकता। यानी रागी द्वेषी होने के लिए गारंटी से कर्म का उदय निमित्त चाहिए। समझ में आया? लेकिन अपने ज्ञान स्वभाव रहने के लिए कौन से कर्म का उदय चाहिए? देखो, जो पर निमित्त के बिना हो उसे क्या कहते हैं? स्वभाव कहते हैं। स्वभाव किसे कहते हैं? जो पर निमित्त के बिना हो उसे स्वभाव कहते हैं, और जो पर निमित्त से हो उसे स्वभाव नहीं, विभाव, उपाधिक भाव। पंडित टोडरमल जी ने लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, ऐसा है ना। लेकिन अभी हो क्या रहा है कि जो राग द्वेष होते हैं हम हिम्मत हार के बैठ गए, ये तो मिट ही नहीं सकते। कैसे मिटेंगे? ये तो सब ग्रंथों की बातें हैं, ये तो सब विद्वानों की कहने की बात है, ठीक है, लेकिन ऐसा संभव ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तो हूं ही ऐसा। तो आचार्य देव उसको समझा रहे हैं कि भैया तू ऐसा है नहीं, ये कर्म के उदय की बलवत्ता है और तेरे पुरुषार्थ की कमजोरी है। अगर अभी कर्म का उदय हल्का हो और तेरा पुरुषार्थ बढ़े तो मिट जाता है। जिन्होंने भी मेटा है उन्होंने मेटा है, ऐसा नहीं कि उनका मिटा मिटाया था अनादि से।
माने प्रत्येक जीव पहले अज्ञानी था, अज्ञान के अभाव पूर्वक ज्ञानी हुआ है। पहले संसार दशा का अभाव करके ही मुक्त हुए हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार इसमें से ये बात आती है कि तू भी अगर आज चाहे तो अपने मोह राग द्वेष को मिटा सकता है, क्योंकि ये तेरा स्वभाव नहीं है। और वो ज्ञान, ज्ञाता दृष्टापना तेरा स्वभाव है, और उसका अंश अभी भी व्यक्त है। समझ में आया ना। राग द्वेष के साथ साथ ज्ञाता दृष्टापना भी व्यक्त है, नहीं तो हम राग द्वेष को भी नहीं जान सकते थे। लेकिन अभी हम जो जानते हैं उसमें राग द्वेष करते हैं। यहाँ ज्ञाता दृष्टापना का मतलब है कि वीतरागी रहकर जानना, लेकिन हम वीतरागी रहकर नहीं जान पाते। कोई ना कोई राग द्वेष हुए बिना रहता है। जैसे अभी हमें किसी ने बताया कि भैया आपकी तो बहुत बुराई कर रहे थे, वो कह रहे थे पता नहीं लोगों का 1 घंटा खराब कर देते हैं, किसने बुला लिया इस विद्वान को। तो हमने ऐसा जाना तो हमें कैसा भाव हुआ, बताओ, राग द्वेष हुआ होगा कि नहीं होगा? होना ही चाहिए। हमें ऐसा लगता है ना, होना ही चाहिए, भाई सही बात है। तो ये जो होना चाहिए अभी ऐसा लगता है, इसका मतलब इसको राग द्वेष गलत नहीं लगता। अच्छा बताओ, आपको राग द्वेष हुआ तो सुख हुआ कि दुख हुआ? आप कहोगे साहब यहाँ तो द्वेष हुआ, क्या अकेला द्वेष नहीं होता, राग भी हुआ। बताओ किससे राग हुआ है? हाँ, कि अपनी इज्जत से, अपने क्षयोक्षम से, इसकी प्रशंसा चाहिए ना। तो ये जोड़ा साथ चलता है राग द्वेष का, ऐसा विधान और विस्तार है। मुख्यता भले एक की दिखे, लेकिन द्वेष हुआ वहाँ जिससे द्वेष हुआ उसका अपोजिट, उससे राग है। अगर इस देह से राग ना हो, इस क्षयोक्षम ज्ञान से राग ना हो, तो इसकी निंदा करने वाला बुरा ना लगे, है ना। तो इससे हमें राग द्वेष, तो हमने जाना, इसलिए भैया जानो ही मत, क्योंकि देखो जानोगे, है ना। आपको एक बात बतानी थी लेकिन बताऊंगा नहीं, चलो बता देता हूँ कि आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहा था। अब आप कहोगे नाम तो बताओ, कहेंगे नाम नहीं बताएंगे, ठीक है। आपको नाम जानने की इच्छा है, क्यों 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 है? ये राग द्वेष पूर्वक है। अज्ञानी जिसको जानना चाहता है वो भी कसाय पूर्वक, ठीक है। और कुछ जानने में आ जाए तो वहाँ भी अपने कषाय की पूर्ति करता है। तो इसलिए इसको ऐसा लगता है कि जानना दुख का कारण है, जबकि जानना दुख का कारण नहीं, वो कषाय, वो अज्ञान, वो दुख का कारण है। जानना तो सदा ही सुख का ही कारण हो सकता है। और वास्तव में कहें तो जो ज्ञान भाव है ना, वो ना तो राग रूप होता ना द्वेष रूप होता, और वास्तव में वो वीतराग रूप भी नहीं होता, क्योंकि रागी और विरागी ये तो चारित्र का काम है। ज्ञान का काम ना तो राग रूप होना ना वीतराग रूप होना, उसका फंक्शन अलग है। लेकिन चूंकि वस्तु एक अखंड है और उसी की ये सब क्वालिटी हैं, तो हम अवेदपने कह देते हैं कि जो सम्यक ज्ञान है वो वीतरागी है ना, उसमें चारित्र गुण का उपचार करके। चलिए आगे बढ़िए। इसलिए जहाँ मिथ्या दृष्टि रूप अज्ञान का अभाव हुआ, अच्छा बताओ, अज्ञान मिथ्या दृष्टि रूप होता है। मिथ्या दृष्टिपना कौन से गुण की पर्याय है? मिथ्या दृष्टि, दृष्टि बोल रहे हैं ना, दृष्टि दर्शन, यानी कौन से गुण की? दर्शन गुण की नहीं, श्रद्धा गुण की। नाम देखो, दर्शन के अनेक अर्थ हैं, तो जहां जैसा प्रकरण हो, जब संसार मोक्ष मार्ग की बात चले तो वहां दर्शन का मतलब श्रद्धा, क्योंकि सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन, ठीक है। जहां भगवान के दर्शन की बात है वहां नेत्र इंद्रिय से किया जाने वाला दर्शन, और जहां उपयोग का प्रकरण हो वहां दर्शन का मतलब सामान्य अवलोकन, ठीक है। तो देखो, मिथ्या दृष्टि ये श्रद्धा गुण की विपरीत पर्याय, और अज्ञान ये ज्ञान गुण की विपरीत पर्याय। लेकिन वस्तु एक है, अभेद है, इसलिए वो मिक्सिंग करके कह देते हैं।
ठीक है, और प्रयोजन उतने से पुष्ट हो जाता है। इसलिए जहाँ मिथ्या दृष्टि रूप अज्ञान का अभाव हुआ, क्योंकि वो मिथ्यात्व को ही अज्ञान कह रहे हैं उपचार से, है ना। या तो यूं कहो कि जहाँ मिथ्यात्व रहता है वहाँ अज्ञान रहता ही है। और यहाँ कौन से अज्ञान की बात है? मिथ्यात्व के साथ रहने वाले अज्ञान की बात है। क्यों? कि कोई अज्ञान ऐसा भी होता है कि जो मिथ्यात्व जाने के बाद भी रह सकता है। क्यों भाई साहब? कोई अज्ञान ऐसा भी होता है क्या कि जो मिथ्यात्व जाने के बाद भी रह सके? ज्ञान सुना ही नहीं आपने प्रश्न? हाँ जी भाई साहब, होता है। कौन सा ज्ञान होता है? बहुत बढ़िया। कौन सा? ये जो क्षयोक्षमी ज्ञान है ना, इसमें थोड़ा सा प्रकट है और बाकी अप्रकट है। माने केवल ज्ञान नहीं है ना। जैसे मान लो 100% में से अभी 10% ज्ञान प्रकट है, इसको कहते हैं क्षयोक्षमिक ज्ञान। क्या हुआ? हाँ, जो 10% प्रकट है, क्योंकि अभी क्षयोक्षम बोला ना, उस हिसाब से स्पष्ट कर लो। ये जो 10% ज्ञान प्रकट है वो क्या कहलाया? क्षयोक्षमिक ज्ञान। और 90% ढका हुआ है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? औदैक अज्ञान। क्या कहेंगे? औदैक। जैसे बादल हैं, सूर्य के आगे बादल आ गए, थोड़ा सा सूर्य प्रकट है तो उसको कहेंगे कि क्षयोक्षम हो गया। किसका? आवरण का। तो थोड़ा सा आवरण हटा तो वो प्रकट हुआ और बाकी पे ढका हुआ है, यानी बादलों का भी उदय है। ऐसे ही कर्म का उदय होने के कारण उतने ज्ञान की सामर्थ्य व्यक्त नहीं होती, जैसे वहाँ सूर्य का प्रकाश व्यक्त नहीं हुआ, तो उसको कहेंगे औदैक अज्ञान। देखो दोनों में अंतर है। क्या वो जो 10% प्रकट है वो सम्यक है या मिथ्या है? जो 10% प्रकट है ना अपना ज्ञान, वो सम्यक भी हो सकता है और मिथ्या। अगर वो मिथ्या दर्शन के साथ है तो 10% प्रकट ज्ञान, तो वो अज्ञान कहलाएगा कि ज्ञान कहलाएगा? है तो ज्ञान, क्षयोक्षमिक ज्ञान है। लेकिन चूंकि मिथ्यात्व के साथ है इसलिए उसका क्या नाम पड़ा? अज्ञान अथवा मिथ्या ज्ञान। तो मिथ्या ज्ञान को अज्ञान कह रहे हैं यहाँ पर। यद्यपि अगर वो 10% जो प्रकट ज्ञान है, मान लो वो सम्यक दृष्टि हो, तो भी जो 90% अभी प्रकट नहीं है उसको क्या बोलेंगे? अज्ञान। लेकिन वो कहलाएगा औदैक अज्ञान। यानी मुनिराज अज्ञानी है या ज्ञानी है? ज्ञानम बताएगा। मुनिराज अज्ञानी है या ज्ञानी है? कैसे? बहुत बढ़िया। देखो ये स्यादवाद है, यही तो स्यादवाद है। लेकिन स्यादवाद की अपेक्षा पता होनी चाहिए, ठीक है ना। उससे आदमी ये चीटिंग ना कर ले कि जो भी पूछे कि ऐसा भी है और ऐसा भी है। समझ में? अपेक्षा पता हो तब वो स्यादवाद की सिद्धि होती है, और स्यादवाद की सिद्धि अपने ज्ञान में होनी चाहिए। आप पूछ रहे हो कुछ? अच्छा, समझ में आ गया भैया कि वो ज्ञान है कि अज्ञान है? ये दोनों बातें कि मुनिराज को वो ज्ञान सम्यक है, सम्यक दर्शन सहित है, इसलिए तो ज्ञान है। लेकिन केवल ज्ञान नहीं है, इसलिए वो अज्ञान है। लेकिन वो औदैक अज्ञान है, क्षयोक्षमिक वाला नहीं। तो यहाँ कह रहे थे कि जो स्वतंत्रता करे उसे ही कर्ता कहते हैं। इसलिए जहाँ मिथ्या दृष्टि रूप अज्ञान का अभाव हुआ, वहाँ पर द्रव्य के स्वामित्व का अभाव हो जाता है। क्योंकि मिथ्यात्व के कारण ये अज्ञानता होती थी कि जो मैं नहीं हूँ उसमें अपनापना लगता था, और जो मैं हूँ उसकी खबर ही नहीं थी। तो पर का मालिक, ये देह का मालिक अपने को मानते हैं ना। हम तो मानते क्या है? यही मैं हूँ, ऐसी पक्का प्रतीति है। इसी का नाम मिथ्या श्रद्धान है और इसी का नाम अज्ञान है। लेकिन ज्ञानी को अपने ज्ञान स्वरूप की खबर हो जाने से इस देह आदि में स्वामित्व का अभाव हो जाता है, और तब
जीव ज्ञानी होता हुआ इसका स्वतंत्रतया कर्ता भोक्ता नहीं होता। जैसे मुझे समझ में आ गया, यात्रा पे गए, मैंने गलती से दूसरे का बैग उठा लिया, थे वो भी अपनी चाचा का बैग था, लेकिन उठा लिया। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे पता लग गया, अरे भैया ये बैग मेरा नहीं है, ठीक है, मेरा बैग तो चाचा जी ने उठा लिया। तो मैं देने लगा, मैंने कहा अच्छा लाओ चाचा जी मैं उठाऊं अपना बैग। तो कहने लगे कोई बात नहीं, मैंने तेरा बैग उठा लिया है। तो मैंने उनका बैग लेके तो चल रहा हूं, लेकिन वास्तव में मैं एक कदम भी उस बैग को उठाना नहीं चाहता। क्यों? मैंने जिस हर्ष के साथ, जिस एकत्व के साथ मैं पहले उस अटैची को, बैग को उठाकर चला था, चल तो अभी भी रहा हूं, लेकिन अब पराधीनता है। क्या है? लाज, गारव और भयवश। ठीक है, लाज हो सकती है, गारव हो सकता है, कुछ भी ऐसा रीजन हो। ठीक है, ये तो उदाहरण है। तो वहाँ चलो चाचा जी हैं, बड़े हैं, तो इस कारण उसको उठा रहे हैं, लेकिन उठाने पर भी नहीं उठा रहे। जैसे कोई बूढ़ी अम्मा ने कहा, कह रहे भैया मेरा कट्टा भी ले चल जरा उठा के, तो उठाना तो नहीं चाहते, लेकिन फिर भी उठाकर ले जा रहे हैं। तो ले जाने पर भी नहीं ले जाने के समान है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि यहाँ तो अभिप्राय का खेल है सारा है? जैसे हमने सामने वाले को गोली मारी नहीं, लेकिन मन में यह है कि इसके अभी गोली मार दूं, तो मार दी कि नहीं मार दी? मार दी। ठीक है। और मानो आप पुलिस की नौकरी कर रहे हैं, फौज में है, अब ऑर्डर मिला आपको करना ही करना, उस हुक्म की तामील, भले ही आपका भाव नहीं है। जैसे वो अर्जुन, उसका भाव नहीं था कि मैं वहां चला हूं, लेकिन उसको गीता का अमृत पिलाया गया। ठीक है, जो वहां कहते हैं अन्य मतियों के ग्रंथों में कि भैया तू तो निमित्त है और ये आत्मा अजर अमर है। ठीक है, तो कौन किसे मार सकता है? कोई मरता ही नहीं। तो ये तेरा मोह है और कुछ नहीं। ये कोई भीष्म पितामह नहीं है और ये मरेंगे नहीं, तो उठा धनुष और चला दे। तो वास्तव में अर्जुन उसका कर्ता नहीं है, वो मोटिवेटेड है उससे। समझ में आया? स्वाधीनता अगर अकेला होता तो अर्जुन कभी भी वो धनुष और वो बाण उस पर लगाकर पितामह के ऊपर छोड़ नहीं सकता। ठीक है ना? ऐसे वो नौकर को अगर सेठ जी की आज्ञा नहीं होती तो वो उस ग्राहक को धक्के देकर नहीं निकाल सकता था। उसी प्रकार ये ज्ञानी जीव अगर इसकी कमजोरी नहीं होती और तथा प्रकार के चारित्र मोहनीय कर्म की बलवत्ता ना हो, तो अभिप्राय की अपेक्षा ये पर का, ठीक है ना, 1% भी कुछ करना, धरना, भोगना नहीं चाहता। कर्तृत्व नहीं है उसमें, लेकिन फिर भी दिखाई देता है। आप कहते हो भरत जी वैरागी, हमें नजर आता है कि सब 96,000 रानियां, उनसे बड़ा कौन भोगी होगा। वो 365 दिन, मैंने 365 तो रसोइयाँ हैं, 365 दिन में कहते हैं ना एक रसोई उनकी, वो कितनी गायों का, फिर एक गाय को, फिर कैसे वो गरिष्ठ लड्डू बनते हैं। तो भैया आप कह रहे हो वैरागी, तो ये अभिप्राय का खेल है। अभिप्राय की अपेक्षा देखें तो उन्हें पर पदार्थ के प्रति रंच मात्र भी राग करना उसाता नहीं है, राग करना नहीं चाहते, लेकिन उसका उदय ऐसा है, वो नियोग ऐसा है, और स्वयं की चारित्र की कमजोरी होने से वो काम दिख रहा है। तो दिखने पर भी वो उसका कर्ता, तो यानी यहाँ क्या बात निकली कि सम्यक ज्ञानी भले ही अभी वो चारित्र मोहनीय का उदय हो, वो राग द्वेष करता हुआ भी नजर आ रहा हो, तब भी वो उसका अकर्ता है, ज्ञाता है। और मिथ्या ज्ञानी भले ही दीक्षा लेके जंगल में चला जाए, कुछ पर पदार्थ का कर्ता भोक्ता नजर ना आता हो, तो भी वो पर पदार्थ का कर्ता भोक्ता बराबर है अभिप्राय की अपेक्षा। बात समझ में आ रही है? तो यानी यह क्या कहा, ज्ञानी मतलब यह सम्यक ज्ञानी। तो जो सम्यक ज्ञानी है वो पर द्रव्य का अकर्ता अभोक्ता है, और मिथ्या ज्ञानी पर द्रव्य का कर्ता भोक्ता है अज्ञान से। और तब जीव ज्ञानी होता हुआ स्वतंत्रतया किसी का कर्ता भोक्ता नहीं होता, तथा अपनी निर्बलता से, आगे बात, अपनी निर्बल, उसे अपनी कमजोरी जानता है
ठीक है ना, और उसकी आड़ नहीं लेता। हमने भाषा सीख ली ना, तो हम कहते हैं कि भैया क्या करें, भूमिका ऐसी है, कर्म का उदय है, पंचम काल है, पुरुषार्थ की कमजोरी है। तो पुरुषार्थ की कमजोरी कहते हैं लेकिन मानते नहीं हैं, ठीक है, और दूसरे पे टालते हैं। तो टोडरमल जी कहते हैं अपना दोष कर्मादिक को लगाता है। तो गलती तो आप करें और अपना दोष दूसरों के माथे मढ़े। तो क्या कहते हैं, जिन आज्ञा माने सोए अनीति संभव है ना। ये तो अनीति है, ये गलती मेरी खुद की, और माथे किसके मंडता हूँ, दूसरे के साथ। क्यों नहीं आए पूजा में, अरे सब बच्चे छोटे हैं, जरा स्कूल भेजना होता है। ये सब कहने की बात है। आप अपने आप को ऐसा समझाकर संतुष्ट कर रहे हो कि आप वहाँ स्वीकार करो कि तुम्हारा राग अपने आत्मा में न होकर, देव शास्त्र गुरु में न होकर, देह में है, और देह के जो संबंधी हैं उनमें है। ये बात तो पकड़ते नहीं, और क्या आड़ लेते हैं, हाजी साहब कहाँ से आ जाए, हमारे तो बच्चे सब बड़े हो गए, तुम तो आ जाओ पूजा में सुबह, हम कहाँ से आ जाए। समझ में आया, ये अपने आप को छलना है, किसी दूसरे को नहीं। मिथ्या अभिप्राय है, ठीक है। ज्ञानी का ऐसा मिथ्या अभिप्राय नहीं होता, वो नहीं कर पाता तो उसका बराबर प्रतिक्रमण प्रायश्चित अंदर में चलता है, ठीक है। जब उसकी कसायतें होती हैं तब भले वो भी गाफिल हो जाए, लेकिन ऐसा गाफिल नहीं होता कि उसका श्रद्धान छूट जाए, श्रद्धान बराबर बना रहता है। तो अभी आगे थोड़ी थोड़ी सूक्ष्म हो रही है बात, ये है ना, अभिप्राय की बात आ गई। अपनी निर्बलता से, कर्म के उदय की बलवत्ता से जो कार्य होता है, परमार्थ दृष्टि से उसका कर्ता भोक्ता नहीं कहा जाता। यानी यहाँ कह रहे हैं कि जो अभिप्राय पूर्वक करता है परमार्थ से वो ही करता है, और जिसका अभिप्राय करने का नहीं है वो वास्तव में कर्ता नहीं है। इसलिए निचली भूमिका वाले को भले ही मोह राग द्वेष होते हैं, पर का कर्ता भोक्ता का भाव भी आता है, लेकिन आते हुए उस भाव का भी वो अकर्ता है, अगर सम्यक ज्ञानी है, क्योंकि उसका अभिप्राय सम्यक है। जैसे डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो मरीज को बचाना चाहता है, लेकिन बचाते बचाते भी मर जाता है, और उसके ऊपर कोर्ट केस होता है। केस से तो हम अपने पिताजी का ऑपरेशन नहीं कराते तो वो 6 महीने चल जाते, लेकिन इन्होंने उनका जो ब्रेन का ऑपरेशन किया, ठीक है, इसी वजह से वो 3 घंटे में मर गए। तो बात तो उसकी सच्ची है, लेकिन अब ये मारने का कर्ता है या नहीं है वो डॉक्टर, कोर्ट उसको आज़ाद करेगा कि सजा सुनाएगा? क्यों? बात तो सच्ची है कि अगर वो उसका ये भेजा है ना, उसको नहीं काटता ऑपरेट करने के लिए, तो वो मरण को प्राप्त नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है, वो न्यायाधीश भी न्याय अभिप्राय से करता है कि इसका अभिप्राय तो बचाने का था, ठीक है, इसलिए वो उसके मारने का कर्ता नहीं है। लेकिन कोई जीव ऐसा कि वो बराबर उसको मारने के लिए लगा हुआ था, लेकिन मार नहीं पाया, लेकिन वो मरा अपने आप अपनी आयु कर्म के क्षय से, ठीक है। तो भी अगर यहाँ तो वो न्यायाधीश उसको नहीं पकड़ पाता, लेकिन प्रकृति से पूछें, माने कर्म प्रकृतियों से, तो वो फैसला सही करेंगे कि ये इसकी मौत का यही कारण है, यही जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि इसका अभिप्राय था। देखो, हम किसी का बुरा नहीं करते, लेकिन किसी को छोड़ते नहीं अभिप्राय की अपेक्षा। समझ में आया ना? हम ये क्या सोचते हैं, मरता भी तो नहीं आदमी, इसकी हड्डी भी तो नहीं टूटती, ये बहुत इतरा रहा है, ठीक है, इसे बहुत घमंड है अपने ज्ञान पर। तो हम इतना कहकर अपने भीतर में क्या क्या कल्पना करते हैं, क्या अभिप्राय रखते हैं कि दुनिया में सब मेरे से नीचे रहें, ठीक है, अपनी मान कषाय के पोषण के लिए। जिसका काम बढ़िया चल जाए उससे ईर्ष्या होती है, और क्या अभिप्राय होता है कि इसका धंधा फेल हो जाए। तो आपके चाहने से होता कुछ नहीं, लेकिन आप उसके कर्ता हैं। समझ में आया? लेकिन सम्यक ज्ञानी के कदाचित उसकी भूमिका में होने योग्य जो राग द्वेष होते हैं, उन राग द्वेष का वो सम्यक ज्ञानी जी करता है या अकर्ता है, प्रकरण के हिसाब से बताना है।
होते हुए राग द्वेष का सम्यक ज्ञानी जीव करता है या अकर्ता है? क्यों? क्यों ऐसा करता है? उसको राग भी आता है, तन्मय नहीं होता तो मस्त ऐसा होता है कि वो इसका नीलांजना का नृत्य देखने में जो ऋषभदेव बैठे थे तो पूरे मस्त थे, नहीं तो फिर मजा क्यों आए? क्यों देखें? कोई वैसी विरक्ति थोड़ी थी जैसी छठे सातवें गुण स्थान में होती है। तो चौथे गुण स्थान की भूमिका के योग्य जो राग संभव है उतना राग था। हाँ, ये बात ठीक है ना। श्रद्धा की अपेक्षा, अभिप्राय की अपेक्षा, उसमें भी कषाय की मंदता और तीव्रता चलती है एक ही गुण स्थान में। तो जब वो कषाय तीव्र होती है तो वहाँ ऐसा हो सकता है कि भोजन का स्वाद लेने में इतना मस्त हो जाए, माने ऐसा थोड़ी है कि सम्यक दृष्टि को फिर तो आप उसको गुलाब जामुन खिला दो, मीठे में नमक डाल दो, नमक में मीठा डाल दो, क्योंकि वो तन्मय तो होता नहीं उसके स्वाद में, तो वो कैसा भी भोजन कर लेगा ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि उतना तो उसे भी राग है। लेकिन वो राग होते हुए भी श्रद्धान में, ठीक है ना, अभिप्राय में उसको बराबर ये है कि मैंने आज तक पर द्रव्य का भक्षण किया नहीं, कर सकता नहीं, करूँगा नहीं, और ये जो भाव आ रहा है वो मेरी कमजोरी है, इस भाव को मिटाना है। और जो स्वाद आ रहा है वो भोजन का स्वाद नहीं है। वो मेरे खुजली लगी थी और मैंने खुजाया तो उसमें सुख का सा आभास होता है, वो सुखाभास है, यानी उसे अपनी गलती का भी गलत निर्णय नहीं है, सम्यक निर्णय है, उसका अभिप्राय सम्यक है, इसलिए वो होते हुए राग द्वेष का भी अकर्ता है। बच्चा गिलास गिराना नहीं चाहता था, ये मोबाइल गिराना नहीं चाहता था, उसने तो ढंग से यहाँ सेट किया था कि भाई प्रवचन रिकॉर्ड हो जाए, लेकिन गिर गया तो वो सॉरी फील करता है और उसको कहते बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तेरी गलती नहीं है। दूसरा आदमी खड़ा हो जाए, इसकी गलती क्यों नहीं है, इसके ही तो हाथ से गिरा है। तो बताओ, ये तो लौकिक में भी हम समझ रहे हैं कि अगर ये अभिप्राय पूर्वक गिराता तो ये गिराने का कर्ता कहलाता। अगर वो जानबूझ के दूध का भरा हुआ गिलास अब ऐसे पटकता गिराने के लिए, तब वो दंड का पात्र था। लेकिन कदाचित उसके हाथ से स्लिप हो गया, ये तेज गर्म था, न चाहते हुए भी हो गया, इसलिए वो उस कार्य का कर्ता नहीं है। तो अभिप्राय की बात, शेष चर्चा कल। मिथ्यातमनाश वेको ज्ञान, स्वपर पिछान वे